जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपका एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों करवा चुके हैं। ठीक है, यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन की घंटी को दबा लेंगे, और लाइक तभी करेंगे जब ये वीडियो आप पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे, तभी लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, और लास्ट में मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, देखिए प्रश्न आपका यहां पर है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, इसका हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 12 हो गया, 15 हो गया और 21 हो गया। इस सब का हम बारी बारी से क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड बारी बारी से सबका निकालते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कि सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 12 और लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और इसके बाद हम निकालेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, आप भी अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा, ताकि आपको अंत तक वीडियो बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो हम लोग 12 की बात करें तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं आएगा तो क्या करना क्या है, पहले इस तरह से लिखना है 12। अब 12 को इस तरह से तोड़ना है 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 2 से 1 बार, और सॉरी यहाँ पर 3 होगा ना, 3 से 1 बार में। तो इस तरह से जो यहाँ पर मेरा गुणनखंड आया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो आया, वो 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 तिया 12, लास्ट में 1 बच गया। ठीक है, उसी तरह से हम 15 करेंगे, तो 15 करेंगे तो 3 बचे 15, एकम 15। इसी तरह से आपको तोड़ना है। 21 का करेंगे तो 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21 गुना 1। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां पर निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में होता क्या है कि सबसे यहां पर कौन सी ऐसी यहां पर आपको अभाज्य संख्या दिख रहा है जो तीनों में मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर देख पा रहे होंगे कि एक तो 1-1 मिल रहा है। ठीक है, और 1-1 कब मिलाना है, जब इसमें कोई भी संख्या 9 मिले। तो और देख लेते हैं 1 के अलावा। तो 1 के अलावा हम यहां पर देखें कि 1 के अलावा मेरा यहां पर क्या है, 3 भी है। यहां पर देखिए, यहां भी 3, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब ये तीनों में मिलना चाहिए। ओके, तो यहां पर 3 के अलावा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 लिखने से कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि कहे कि अगर हम 1 भी लिखते हैं तो यहां पर 3 एकम 3 होगा। यानी इतना कंफर्म हो गया कि मेरा जो एचसीएफ हुआ वो आपका 3 आया। कितना आया, क्योंकि 2 तो सब में मिल नहीं रहा है, इसलिए 7 भी नहीं मिल रहा है, 5 भी सब में, तीनों में नहीं मिल रहा है। तो ये आपका एचसीएफ कितना आया, 3 आया। इसी तरह से हम यहां पर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हम निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि अभी एलसीएम बच ही गया है। तो एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करना है आपको कि एक तो 3, जो तीनों मिला है वो तो 3 लिखना ही है। अब बाद बाकी जो नहीं मिला उसको भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 नहीं मिला तो 2 लिखेंगे, फिर 2 नहीं मिला है, ये डबल 2 नहीं मिला है तो ये भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर 1 तो लिख चुके हैं, यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर फिर लिखेंगे 7। अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये बगल वाला की इरेज करते हैं। तो जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि इसका गुना कितना होगा।
यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है, और 6 दूना के 12, 12 25 60, और 60 गुना अगर 7 करते हैं, यानी 60 गुना अगर हम 7 करते हैं तो 7 0 0, 7 6 42, यानी कि मेरा कितना आ रहा है 420 आ रहा है। कितना आ रहा है 420। इस तरह से ये जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो है HCF और LCM डन होता है, यानी आंसर फाइनल होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न 2 क्या कहता है कि इसमें भी आपको HCF और LCM निकालना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 23 का करेंगे और फिर करेंगे 29 का। बारी बारी से हमको क्या करना है, सबका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा का सारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ही हमको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि 17 जो है और 23 जो है और 29 जो है ये कोई अदर संख्या से नहीं कटने वाला है, सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा कोई संख्या से नहीं कटने वाला है। तो इसलिए इसको हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर 17 गुना 1 लिख सकते हैं, ओके, 23 गुना 1 लिख सकते हैं और यहां पर 29 गुना 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरा जो यहां पर HCF जो आएगा, देख पा रहे हैं कि तीनों में सिर्फ 1 मिल रहा है, इसलिए HCF 1 हो गया। ओके, LCM की हम लोग बात करें तो LCM की बात करें तो क्या होगा, यहां पर 17 होगा, 23 होगा और ये 29 होगा। ओके, हम क्या करते हैं, यहां पर सारा का सारा बारी बारी से हम गुणा करते हैं। पहले 17 गुना 23 करेंगे, चलते हैं 17 गुना 23 करते हैं। ओके, तो 3 7 21 के 1 और 3 एकम 3 और हो गया यहां पर 1, 3 और 2 5 हो गया, 7 51 हो गया और 2 7 14 के 4, 2 एकम 2 3 हो गया, यानी कितना आया 1 आया, 5 4 9 हुआ, 391 आया। इसमें हम मल्टीप्लाई कितना से करना है, फिर आपको 29 से करना है। ठीक है, 29 से करिए, कितना आ रहा है 29 से करेंगे तो 9 1 का 9 और 9 9 81 की 1 और 9 3 27 और 8 27 3 27 8 होता है 35। ओके, और पुनः हम यहाँ पर सर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2, 2 9 18 के 8 और 2 3 6 1 7। ओके, जब हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो मेरा यहां पर पहले ऊपर वाला हम इरेज कर लेते हैं ये वाला, ठीक है, क्योंकि मेरा स्पेस बन जाएगा, लिखने के लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम इसको जोड़कर लिखते हैं, तो 9 का 9 यहां होगा, ठीक है, 2 1 कितना होगा 3, 8 5 13 के 3, 7 10 1 11, 11 339 आपका सही आंसर होगा। कितना होगा 11 339 जो है आपका एकदम राइट आंसर होगा। तो इसको हम इरेज करते हैं और यहां पर लिखते हैं 11 339। ग्यारह 339 जो है आपका, ये आपका राइट आंसर हुआ। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या यहां पर ये 3 की। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इरेज करेंगे। चलिए यहां पर हम इसको इरेज कर दिए और हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। अब 3 क्या कहता है, इसमें भी हमको HCF और LCM निकालना है। तो इसके लिए भी हम वही प्रोसेस करेंगे। 8 का क्या करेंगे, यहां पर गुणनखंड करेंगे, फिर 9 का करेंगे और फिर 25 का करेंगे। ठीक है, 8 का करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना 1 होगा। 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 1। 25 का करेंगे तो 5 गुना 5 गुना 1। ओके,
इस तरह से हमने क्या कर लिया, सारा का सारा गुणनखंड कर लिया। अब हमको चाहिए एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि सब तीनों में कौन सा नंबर कॉमन मिल रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसमें एक भी 2 नहीं है, इसमें भी एक भी 2 नहीं है, इसमें भी एक भी 2 नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 3 तो तीनों में कोई नहीं है, 5 भी नहीं है तीनों में, तो यानी 1 तीनों में मिल रहा है, यानी 1 तीनों मिल रहा है, तो 1 हो गया यहाँ पर एचसीएफ। हम लोग एलसीएम की बात कर लेते हैं, एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर सभी को क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी जो नहीं मिला उसको भी और जो मिला उसको भी। तो मिला दोनों, तो 1 मिला है तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो हम बाकी जैसे 2 नहीं मिला है तो 2 हम लिखेंगे, 2 क्या है, 1 2 3। ठीक है, एक 2 2 3 हो गया, फिर 3 गो है 3, फिर 5 2 गो है 5 5। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबको गुणा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 त्रिकी 24 24 तिया 72, अब 72 पचे, तो 72 पचे हुआ, तब 72 गुना 5 कर लेते हैं, 5 दूना 10 के 0, अब 5 से 35 36 360। ओके, 5 दूना 10 के 0 और 5 से 35 36 360 हुआ। अब इस तरह से 360 है, अब 360 पचे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं और 360 पचे करते हैं, 360 गुना 5 करते हैं, तो 5 0 0 5 6 30 के 0 कैरी 3 और 5 तिया 15 और 3 18 1800 आया, कितना है 1800। तो इस तरह से इसका जो आंसर जो होगा आपका 1800 आपका यहाँ पर एलसीएम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट प्रश्न के साथ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।